फाइनली तो एलएसजी ने एक शानदार जीत हासिल किया, जहां बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप थी, पर 3 रनों से विकेट से जीतना मुकाबला ये शानदार था। जहां आपके गोनिया सामने लग रहा था इस मुकाबले को हार जाएंगे, पर इस खिलाड़ी ने जिस तरह की मार मारी है, मुकेश चौधरी ने लास्ट के ओवरों में मुकाबला पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जहां केकेआर की उम्मीदें थी कि इस आईपीएल 2026 में पहला मुकाबला जीत जाएंगे, पर इस मुकाबले में जिस तरह की बल्लेबाजी किया मुकेश चौधरी ने, अफसोस सिनेमा था भाई। कोई खिलाड़ी 8 नंबर के आकर जिस तरह की धज्जा बिखेर रहा है और 27 गेंदों 54 रनों की पारी खेल देता है, वो पारी खास थी। लग नहीं रहा था कि इस मुकाबले को आसानी से जीत सकता था। लग नहीं रहा था कि इस मुकाबले को एलएसजी जीत जाएगा, क्योंकि यार आईपीएल 2026 की पहली जीत तलाश रही थी और पहली जीत आने वाली थी, पर इस खिलाड़ी ने आकर जब तहलका मचाया, इस खिलाड़ी के लिए अपने आप में बेहतरीन था। आज के मुकाबले में बल्लेबाजी बेहतरीन किया और एलएसजी को जीत दिला, और एलएसजी ने उम्मीदों को जीता है और बेहतरीन गेंदबाजी भी किया, पर बल्लेबाजी की जितने भी तारीफ किया जाए वह तो वाकई में कम है। अब बात करते हैं हाईलाइट ऑफ में, जहां मैच को टॉस जीतकर एलएसजी ने पहले फील्डिंग करने के डिसाइडमेंट किया, जहां केकेआर के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी निराश किया। जहां एलन साहब ने जिस तरह की मार मारते आपने देखा था वर्ल्ड कप में, पर आज के मुकाबले में भी फ्लॉप निकल गए। आज के मुकाबले में केवल 6 रनों का योगदान दिया, जहां निजी स्कोर 15 रन पर था, तो केकेआर का पहला विकेट गिरता है। फिर बल्लेबाजी होती है शानदार बल्लेबाजी, जिस तरह की बल्लेबाजी किया आपके जीके रहाणे ने 41 रन बनाए और आयुष बतौनी ने जिस तरह की बल्लेबाजी किया 45 रनों की पारी खेली। तो ओवरऑल देखा जाए तो केकेआर की बल्लेबाजी को सबसे बड़ा इम्प्रूव इन खिलाड़ियों ने दिया, और जहां 99 रनों पर दूसरा विकेट गिरता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो केकेआर इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे। एक समय ऐसा प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा था 200 के आंकड़े को पार, पर जीके रहाणे उनका आउट होने के बाद कुछ समझ नहीं आया। बल्लेबाजी करने के लिए सारी बल्लेबाज फ्लॉप थे। पर इस खिलाड़ी केकेआर की बात करें तो जहां कैमरन ग्रीन ने आज 25 करोड़ रुपए पूरी तरह से आपको बेहतरीन था। केकेआर को जीत का सबसे बड़े हीरो थे हो जाते, पर केकेआर ने 181 रन ही पहुंच पाई। रॉबिन पॉल ने 39 रनों की पारी खेली, कैमरन ग्रीन ने 32 रन बनाए, जिसकी मदद से 181 तक केकेआर पहुंच ही पाई, 181 तक। लग रहा था इस मुकाबले में जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही, जिस तरह का एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम 200 के आंकड़े को पार करेगी, पर आज के मुकाबले में एलन साहब का ना चलना, उसके बाद 200 के आंकड़े को पार करना उम्मीद से खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि आपका जीके रहाणे स्लो बल्लेबाज है। सारे बल्लेबाज स्लो में 24 गेंदों 32 रनों की पारी आपके शानदार बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने खेला, तो लगा कैमरन ग्रीन फॉर्म में आ चुके हैं अब। पर 181 रन बनाना, उसके बाद एलएसजी के सारे विकेट को बहुत जल्दी घेर देना। एडम मार्श साहब आउट हो गए, उसके बाद ऋषभ पंत की 35 पूरी तरह से फ्लॉप थी, 60 रनों पर 3 विकेट गिर जाना, और बल्लेबाजी में शानदार बल्लेबाज आयुष बतौनी ने जिस तरह की 34 गेंदों 54 रनों पारी खेली, ये पारी खास थी। और इससे शानदार बल्लेबाज की बात करें तो जिस तरह से मुकेश चौधरी ने लास्ट के ओवरों में मार मारी है, और जहाँ हारे हुए मुकाबले में उम्मीद पूरा तरह से एलएसजी के फैंस छोड़ दिए थे कि अब कौन मारेगा इतना रन, कौन नहीं जिताएगा एलएसजी को। पर इस खिलाड़ी की जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। इस खिलाड़ी ने जिस तरह की मार मारी है वाकई में ग्रेट था। पर आज के मुकाबले में हम बात करते हैं जहां एलएसजी ने इस मुकाबले को जीता है, तो गर्व है कि 4 मुकाबले में 2 मुकाबले तो हमने जीत लिया, क्योंकि यार 4 मुकाबले खेले कि 4 मुकाबले में चारों हार गए आईपीएल 2024 के। ये शर्मनाक रिकॉर्ड है, पर सोशल मीडिया बवाल मच गया कि अय्यर के जाने के बाद केकेआर की पूरी टीम फिसड्डी हो चुकी है। केकेआर ने 2025 में क्वालिफिकेशन करने की जा रही है, अब 2026 में भी वही हाल है। जहां एक समय केकेआर की बड़ी मांग थी, पर वहां पर सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जा रहा था आपकी गौतम गंभीर को जीत का आईपीएल 2026 का। पर अय्यर के जाने के बाद केकेआर पूरी तरह से इस तरह नजर आ रही है कि आईपीएल 2025 में जिस तरह बाहर हो गई थी, अब यहाँ पर भी बाहर होने का खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है। बिल ऐसे काफ़ी बड़े सवाल है, सोशल मीडिया चलते रहते हैं, पर आप भी कमेंट करके बताइए।